ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरी शंकर जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपका सुहाग हमेशा सलामत रहे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा। हरियाली तीज का व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। तो इस दिन महिलाएं शिव पार्वती जी का पूजन करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। और इस व्रत को कुमारी लड़कियां भी करती हैं अपना मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए। तो दोस्तों, इसकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने पहले ही अपलोड कर दी है कि पूजा विधि इस दिन क्या करें क्या ना करें, शुभ मुहूर्त है पूजा का। तो बहुत सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे मिल जाएगा या फिर आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो अगर आपने हरियाली तीज का व्रत किया है तो व्रत कथा अवश्य सुने, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कजली तीज, कहीं हरियाली तीज, कहीं श्रावणी तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती जी बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वो आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। तुम वहाँ तप करने लगीं। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थीं। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।